शांत रहती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी होती है अपने आप में, मतलब मैं बहुत सैटिस्फाइड और कंटेंटेड फील करती हूँ। राइट। मैं भी इस चीज को नोट कर रहा हूँ कि आप बहुत दिनों से बोल नहीं रहे जी हो। सर। और उस दिन आप जब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं, एक्चुअली कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जब बोलते हैं ना तो ऑटोमेटिकली उनका एक्सपीरियंस सुन के भी मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब अब बस आंखों से अश्रुधारा बहती रहे तो ही अच्छा है। सही बात। इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है कई बार ना वो। तो अब उस आपकी तो बात सुन के ही मेरा रोना निकल गया था उस दिन भी। कई बार तो ऐसा लगता है कि बस इन आंसुओं में ही डूब जाओ। जी। नो मजा डाउट। बड़ा आता है सर उसमें रोने में। तो मैं बताती हूँ, उस दिन मैंने थोड़े दिन पहले आपसे शेयर किया था ना कि विचित्र जी आ रहे हैं यहाँ कथा करने के लिए। तो जो लास्ट कंक्लूडिंग डे था ना उस दिन हम मतलब इनवाइटेड थे वहां पे, तो हम गए वहां पे। मैं और मम्मा गए थे। तो पहले तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो मुझे लगा कि हमें पीछे कहीं बैठना पड़ेगा। बट जिस जैसे ही हमने पंडाल में एंटर किया तो जो ऑर्गेनाइजर थे उनका बेटा, जो मतलब मेरे मामा जी ही हैं, वो ग्रुप के मेंबर थे और उनका बेटा सामने ही खड़ा था, जैसे ना उसी ने हमें देख लिया। हमें ढूंढना भी नहीं पड़ा किसी को। सो ही टुक अस देयर जहाँ पे उनकी फैमिली बैठी थी आगे। और हम बिल्कुल स्टेज के सामने बैठे पहले तो। और उसके बाद जब ज्ञानानंद जी आए और उन्होंने भी अपनी मतलब यही गीता जी के श्लोक के बारे में शेयर किया। और उसके बाद मैं सिर्फ देख रही थी, हमारा उनके आने का मन नहीं था क्योंकि कथा बहुत अच्छी चल रही थी और भजन भी बहुत अच्छे गाए जा रहे थे। लेकिन फिर हम लेट हो रहे थे और क्योंकि हम एक्टिवा पे गए थे तो हमें लगा कि हमें टाइम पे निकल भी आना चाहिए। तो जब आने लगे तो मतलब ऐसे ही मन में ख्याल आ रहा था कि उनका ऑरा इतनी दूर बैठ के इतना अच्छा फील हो रहा है तो स्टेज पे जाके कैसा फील होता होगा। और हम उठ के आने ही लगे हैं तो जो मेरे मामी जी हैं उन्होंने मुझे बोला कि ऊपर जाके माथा टेकना है क्या। तो मैंने कहा क्या ये पॉसिबल है। मतलब अभी तक हाँ या ना का जवाब भी नहीं आया था। विद इन कुछ सेकंड्स ना हम वहां पहुंच गए स्टेज पे। एंड यू वोंट बिलीव, मम्मा ने मुझे पैसे दिए कि वहां ना मतलब चढ़ावा चढ़ा देना। एंड यू वोंट बिलीव, मेरे से वो पैसे रखे ही नहीं गए वहां पे। मैंने स्टेज से उतर के मम्मा को यही बोला कि मुझे लगता ही नहीं कि मेरी औकात है कि जिनके अंदर भगवान बैठ के खुद गा रहा है तो उनके आगे मैं ये मतलब एक पेपर चढ़ाऊं। सो वापिस आते हुए तो फिर मैं बस रोती ही आई हूँ पूरा रास्ता। सही बात। गीतांजलि, आप तो वहां की रिकॉर्डिंग की बात नहीं हुई थी? हाँ जी, मैंने मैंने ना आशु आशु जी के साथ शेयर किए थे लिंक ना, यूट्यूब लिंक शेयर किए थे मैंने उनके साथ। अच्छा। वैसे ये यूट्यूब पे आप वैसे भी अगर आप टाइप, डालोगे ना चित्र हाँ जी, विचित्र जी की कथा, तो वो उस यूट्यूब पे वैसे भी आ जाएगा। वो काफी अच्छा। फेमस है तो उनका आ जाता है आराम से। हाँ अम्बाला जी वाला। हाँ जी, अम्बाला में भी जो हुआ था वो भी आ जाएगा। डे 1, 2 और 3 करके अगर आप डालेंगे ना तो वो आ जाएगा। तो मतलब मैं यही सोच रही थी पूरा रास्ता कि मतलब मन के भाव कैसे भगवान जान जाते हैं ना। सो बिल्कुल। उन्हीं को पता है बस। बिल्कुल सही बात है, कोई दो राय नहीं भी है। हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोगों को ऐसी ऐसी फीलिंग्स मतलब आने लग गई ना, ये बातें महसूस होने लग गई, है ना? शायद अच्छा, हम लोगों ने इस तरफ सोचना शुरू कर दिया, इसलिए पहले भी होती होंगी चीजें लेकिन हम शायद ध्यान नहीं देते होंगे ना। मुझे लगता है इसके बीज तो बहुत पहले से ही डल चुके थे मेरे ख्याल से हमारे हम्म। साथ। लेकिन सही समय जो होता है ना, आता है हर किसी चीज का, तो वो भी ये है। हम्म। एक कल सर और बात अच्छी ये वाली भी लगी कि वो कहते हैं कि भगवान जी, जैसे अंजू जी बार बार कहते रहते हैं ना कि भगवान जी कब दिखेंगे कब दिखेंगे। तो वो कहते हैं कि भगवान जी तो सेम ही थे। वो रावण को भी तो दिखे थे, वो दुर्योधन को भी तो दिखे थे, लेकिन उनको पहचान ही नहीं थी उनकी। तो फिर वो सामने देख के भी उनको उनसे कुछ ले नहीं पाए ना। यही तो तभी। भगवान के दर्शन है। हम्म। भगवान के दर्शन यही तो मतलब है कि भाई भगवान हमें वो आंखें दें जो तुझे पहचान ले। हम्म। और कहीं ऐसा थोड़ी कि कहीं वो दूर है, वो तो हर जगह है। पर हमारे अंदर आंखें नहीं है ना, हम आंखें की तो बात है, वो आंखें मिलनी चाहिए हमें। अर्जुन के भी तो पास ही थे, जब दिव्य दृष्टि दी तब दिखाई दिए कि ये तो भगवान है।
तो वो दृष्टि होना जरूरी है। और सर ऐसा भी होता है कई बार कि हम मंदिर में जाते हैं लेकिन हमारे पास मांगने को कुछ होता ही नहीं है। ये हम तो वहां पे बैठकर मतलब शांत चित्त में आंखें बंद करके हाथ जोड़ के सिर्फ प्रेयर करना ही मतलब अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि हमें कोई मटेरियलिस्टिक चीज उस वक्त दिमाग में आती है कि मुझे अच्छी जॉब ये जाना भी नहीं है, चाहिए, पैसा मांगना है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके लिए मंदिर जी जाना। सर, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है भगवान के सामने जाके। भगवान के सामने तो बस भगवान को ही मांगो और किसी को ना मांगो। जब उसे ही मांग लिया फिर बाकी किस क्या रह गया मांगने के लिए। चलो एक छोटा सा भजन सुना दूं इसी बात पे, फिर उसके बाद समापन करते हैं। आज ही दिखा है कहीं से। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। गूंजेंगे राग बनकर, वीणा की तार बनके, प्रगटोगे नाथ मेरे, हृदय में प्यार बनके। हर रागिनी की धुन पर स्वर बन के उठा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। नाचेंगे मोर बनकर, ऐ शाम तेरे द्वारे, घन श्याम छाए रहना, बन कर के मेघकारे। अमृत की धार बनकर, प्यासों पे दया करना। अमृत की धार बनकर, प्यासों पे दया करना। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। तेरे वियोग में हम दिन रात है उदासी, अपनी शरण में ले लो, हे नाथ ब्रज के वासी। तुम सो हम शब्द बनकर, तुम सो हम शब्द बनकर, प्राणों में रमा करना। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। वैकुंठ यही तो है, हृदय में रहा करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। बहुत अच्छा वर्डिंग, नई वर्डिंग के साथ है। हाँ ये बहुत सुंदर गाया हुआ है। वैसे मेरे को उतना ऊंचा आया नहीं बोलना, पर बहुत अच्छा लगा, सुन रही थी कल से। चलिए आज तो भजनों का ही आनंद आ गया आशु। सुंदर भजन और सुंदर आवाज। यस, सच में बहुत अच्छा गाया आशु। नहीं ये आप गाओगे तो और अच्छा है। ये बहुत सुंदर गाया हुआ है, रिकॉर्डेड वाला सुनो तो, पर मेरे को उतना अच्छा भी वो सर कहते हैं ना, सर कहते हैं उससे भटक जाते हैं सर अपने। हम तो बिल्कुल ही भटके हुए होते हैं।
सारे ही इसलिए कि भटके होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा कोई प्रोफेशनल सिंगर्स हैं हम, बस भाव है जो प्रकट करते हैं ना। चलो ठीक है, सर को 8 बजे बुलाया हुआ था, हाँ, चलते हैं। अनीता अनीता हाँ, के बाद हम बजे लोग इसको करते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो हरिओम जी, ओके सबको हरिओम जी, जी। बाय बाय, हरिओम। राम राम। आशु कल 20 मिलते हैं। सेकंड श्लोक अपलोड नहीं हुआ। 20 सेकंड सर के पास है। सर है या नहीं? नहीं होगा, मैं बस देखने का हिम्मत सी नहीं हो रही। कोई नहीं सर, कोई नहीं सर, कोई नहीं, आराम से, कोई नहीं। नहीं तो चलो, दोबारा ठीक। करवाएंगे आपसे। इधर पे चलो, चलो ओके जी, राम हरिओम राम, जी, हरिओम जी, राम बाय राम। बाय।